दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज ही किसी पैथोलॉजी में जाइए या किसी सरकारी हॉस्पिटल में जा कर के ये 2 जाँचें करवा लीजिए। क्योंकि दोस्तों, आज के समय में आए दिन हार्ट अटैक के मामले बढ़ रहे हैं। अगर आपको हार्ट अटैक से बचना है, चाहे आप 15 के हैं, चाहे आप 85 के हैं, अगर आप एक हेल्थी हैं, आप मोटापे के शिकार हैं, तो दोस्तों तुरंत ये 2 जाँचें आप करवा लीजिए। या अगर आप बाहर की बहुत तली भुनी चीज़ें खा रहे हैं, बाहर की चीज़ें ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो भी दोस्तों, चाहे आप पतले हैं, चाहे आप मोटे हैं, ये 2 जाँचें जाके आज ही करवा लीजिए। दोस्तों, इन 2 जाँचों को करवाने से हम आप में पता चल जाएगा कि हम हृदय से संबंधित बीमारी से ग्रसित तो नहीं हैं या उसकी शुरुआत तो नहीं हो चुकी है। दोस्तों, वो 2 जाँचें कौन-सी हैं? उसकी लागत क्या आएगी अगर हम सरकारी हॉस्पिटल में कराते हैं या प्राइवेट पैथोलॉजी पे कराते हैं तो कितना पैसा लगेगा? इससे संबंधित संपूर्ण जानकारी आज शेयर करेंगे। और दोस्तों, आज के वीडियो में हार्ट अटैक से बचने के कुछ उपाय भी बताएँगे। कारण पे भी थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे क्योंकि हमने कारण पे एक वीडियो अपलोड कर चुकी है। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनते हैं, तो दोस्तों, ये जानकारी आपके बहुत काम आ सकती है। देखिए दोस्तों, हम जागरूक रह कर के कई गंभीर बीमारियों से बच सकते हैं। इसीलिए दोस्तों, आज के समय में कोई भी चीज़ खाने से पहले आप 100 बार सोचिए, ख़ास करके बाहर की चीज़ें हमें खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। ये चीज़ें बनाई गई हैं तो किस प्रोसीजर से बनाई गई होंगी, किन-किन चीज़ों से बनाई गई होंगी और इसके क्या नुकसान होते हैं, ये सारी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आज आप आए दिन न्यूज़पेपर हो गया, टीवी हो गई या आने-जाने जैसे आपके कोई संपर्क में भैया उनको हार्ट अटैक हो गया। अभी तो उनकी उम्र 15 साल थी, अभी वो 20 साल का बच्चा था, 15 साल का बच्चा था, उनकी उम्र तो अभी 30 साल थी, यानी कि 50 साल के नीचे वाले भी हार्ट अटैक के शिकार हो रहे हैं। हार्ट अटैक के दोस्तों, 15 दिन के अंदर 10 लोग हार्ट अटैक से हमारे नॉलेज में, यानी हमारे गाँव के आस-पास के लोगों में हार्ट अटैक के शिकार हुए हैं। हार्ट अटैक, और सबकी उम्र मात्र अभी 50 साल के नीचे थे, जिनमें से दोस्तों 7 से 8 लोग जेंट्स थे और 2 महिलाएँ थीं। तो दोस्तों, इतना हार्ट अटैक क्यों बढ़ रहा है, इसके कारण पर भी प्रकाश डालेंगे। और सुनने के बाद आप बैठ के 10 मिनट अगर आप चिंतन करेंगे, तो आप समझ जाएँगे यार, यही कारण है जो आज के समय में सब लोग हार्ट अटैक के शिकार हो रहे हैं। और आज 80 साल पहले हार्ट अटैक नहीं आता था। उस समय लोग कहते थे भैया हार्ट अटैक अमीरों को आता था। ये बीमारी अमीरों की बीमारी है, गरीबों की बीमारी नहीं है। लेकिन आज के समय में गरीब-अमीर सबको अपनी चपेट में ले रहा है। इस कारण पे भी प्रकाश डालेंगे। तो चलिए पहले हम ये ही जान लेते हैं कि दोस्तों, ये 2 जाँचें कौन-सी हैं जो ठंडी आने के पहले हमें ज़रूर करा लेना चाहिए या अभी करवा लीजिए, क्योंकि अभी ठंडक 2 महीने पड़ेगी और ठंडक के दिनों में हार्ट अटैक सबसे ज़्यादा बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं, वो भी पे पर प्रकाश डालेंगे। तो चलिए पहले जाँच के बारे में करवा जान लेते हैं। दोस्तों, आज ही जा कर के आप ये 2 जाँचें ज़रूर करवा लीजिए, चाहे आप जिस भी उम्र में हैं, चाहे आप 15 के हैं, चाहे आप 85 के हैं, ये 2 जाँचें ज़रूरी है, चाहे स्त्री, पुरुष, बच्चों सबके लिए। दोस्तों, कुछ पैसे खर्च करके हम बड़ी बीमारी से बच सकते हैं, हम अपनी जान को बचा सकते हैं। तो चलिए जानते हो जो 2 जाँचों के बारे में। पहली जाँच है दोस्तों ईसीजी जाँच। ईसीजी जाँच अगर आप सरकारी हॉस्पिटल में कराते हैं, तो दोस्तों इससे पता चलता है हृदय की गतिविधि के बारे में। हमारा हृदय काम कैसे कर रहा है, उससे पता चल जाता है। तो दोस्तों, आप अगर हमारा हृदय सही से वर्क नहीं कर रहा है, तो आप
किसी भी दोस्तों हार्ट स्पेशलिस्ट से मिल सकते हैं, किसी भी दोस्तों हॉस्पिटल में आप दिखा सकते हैं और उससे संबंधित सावधानियाँ बरत के हार्ट अटैक जैसे बीमारी से आप बच सकते हैं। इसकी कीमत अगर आप सरकारी हॉस्पिटल में करवाते हैं तो ₹30 में ये जाँच हो जाएगी। अगर आप प्राइवेट में करवाते हैं तो दोस्तों 100 से ₹150 लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगता है। ये जाँच ज़रूर करा लेना चाहिए, हो सके तो सरकारी हॉस्पिटल में ही करवा लीजिए। सब जगह आज के समय में सरकारी हॉस्पिटल है और कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे तो ये जाँचें फ्री होती है, जैसे दोस्तों दिल्ली में। अगर आप दिल्ली के आस-पास हैं या दिल्ली के रहने वाले हैं तो आप जाके जाँच करवा लीजिए, वहाँ पे फ्री में होता है। कुछ और ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे फ्री में होता है, तो जाँचें करवा लीजिए। तो दोस्तों ये हो गया पहली जाँच। दूसरी जाँच है दोस्तों लिपिड प्रोफाइल। टोटल लिपिड प्रोफाइल जाँच होती है, इससे ये पता चलता है हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल का लेवल कैसे है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ तो नहीं है। अगर कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड बढ़ी हुई है, तो दोस्तों समझ लीजिए आप सावधान हो जाइए। आप हृदय से संबंधित बीमारी से ग्रसित हो चुके हैं। तो तुरंत दोस्तों कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाले कुछ नेचुरल चीज़ें भी हैं, जिस पे हमने वीडियो अपलोड किया है, देख सकते हैं। या कुछ दोस्तों अंग्रेजी दवाएँ भी आती हैं या कुछ आयुर्वेदिक दवाएँ आती हैं, तो दोस्तों आप डॉक्टर से मिल के संपर्क करके इससे संबंधित जो भी दवाएँ हैं आप ले करके दोस्तों हृदय रोग से बच सकते हैं, हार्ट अटैक से बच सकते हैं। अगर हम लिपिड प्रोफाइल के जाँच के पैसे की बात करें, तो दोस्तों सरकारी हॉस्पिटल में कुछ स्टेट में फ्री में होता है, कुछ स्टेट में ₹100 आपका लगेगा। इस ₹100 की जाँच और ईसीजी का ₹30 यानी ₹150 में आप अपनी जान को बचा सकते हैं, हार्ट अटैक जैसी गंभीर समस्या से बच सकते हैं। अगर आप टोटल लिपिड प्रोफाइल जाँच करवाते हैं, तो अगर आप दोस्तों ग्रामीण क्षेत्र से हैं, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो वहाँ पे जो पैथोलॉजी होती है, वहाँ पे ये जाँचें लगभग सस्ती पड़ती है। वहाँ पे आपकी ये जाँच 150 से ₹200 में हो जाएगी। अगर आप दोस्तों सिटी में रहते हैं तो कुछ स्टेट में इसकी जाँच की कीमत है 4 से ₹500। कुछ स्टेट में दोस्तों अलग-अलग पैथोलॉजी पे अलग-अलग रेट होता है। यानी कुल मिला-जुला के इस जाँच की कीमत लिपिड प्रोफाइल की प्राइवेट में ₹100 से लेकर ₹400 में आपकी हो जाएगी और यही जाँचें सरकारी हॉस्पिटल में कितने में होगी? ₹150 में दोनों जाँचें हो जाएगी। तो दोस्तों ये दोनों जाँचें आप ज़रूर करवा लीजिए। इससे आपके हृदय की गतिविधियाँ, हार्ट अटैक से संबंधित समस्याएँ, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है पता चल जाएगा और आप उससे संबंधित सावधानी बरतेंगे, कुछ योगा करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, अपने खाने-पीने में बदलाव करके दोस्तों इन गंभीर समस्या से यानी हार्ट अटैक जैसी बीमारी से आप अपने आप को बचा सकते हैं, अपने यार दोस्तों को भी बचा सकते हैं। अब चलिए दोस्तों हम थोड़ा-सा और प्रकाश डाल देते हैं, ठंडी के दिनों में क्यों ही हार्ट अटैक ज़्यादा आता है? क्योंकि दोस्तों ठंडी के दिनों में हमारे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन थोड़ा स्लो हो जाता है। अगर हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, हम ध्यान नहीं देते हैं, हमारी लाइफ़स्टाइल भी चेंज हो जाती है, ठंडी के कारण शरीर में आलसपन आ जाता है। हम योगा नहीं करते हैं, प्राणायाम नहीं करते, मेडिटेशन नहीं करते हैं और ठंडी के दिनों में रात में सब लोग जम के खाना खा लेते हैं और दोस्तों जब आप रात में खाना खाते हैं जम करके तो खाना रात के समय जल्दी नहीं पचता है। तो दोस्तों रात का खाना आप अवॉइड करने का प्रयास करिए और शाम के समय आप पानी पीना कम कर दीजिए, जिससे रात में उठना ना पड़े। तो जब आप रात में एकाएक उठते हैं, रज़ाई में रहते हैं, रज़ाई से बाहर आते हैं, एकाएक अगर खड़े हो जाते हैं, कुछ लोग तो सोचते हैं नींद ना खराब हो, ऐसे नींद के झोंके में उठ के जाने लगते हैं, तो जब आप एकाएक खड़ा होते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है। तो अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, नसों में जमाव है, तो दोस्तों ये कारण बन जाता है। दूसरा दोस्तों जब आप ज़्यादा खाना खा लेते हैं रात के समय में, तो वह खाना जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होता है, 2 ढाई घंटे बाद वो पचता नहीं तो सड़न होने लगता है, जिससे रात में पेट फूल जाता है, रात में गैस एसिडिटी बन जाती है। इसके कारण दोस्तों आपका बीपी बढ़ता है और बीपी बढ़ने के कारण हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगला कारण है अगर आप धूम्रपान करते हैं तो रात के समय जब आप शराब पी के सोते हैं
या फिर खाना भी खा लेते हैं, तो शराब पीते समय कुछ लोग मूली का प्रयोग करते हैं, कुछ लोग ऐसे तरह-तरह की चीज़ों का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों गैस एसिडिटी रात में बना देता है और जो लोग शराब का सेवन करते हैं, उन्हें अक्सर रात में अटैक आते हैं या भोर में सुबह उठने पे अटैक आते हैं, ये 2 समय उन्हें आते हैं। तो दोस्तों धूम्रपान, अल्कोहल आज ही आप छोड़ दीजिए। आज ही छोड़ दीजिए, ये हो गया। और दोस्तों कुछ योगा करिए, एक्सरसाइज करिए, चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडी हो, चाहे बारिश हो। तो दोस्तों योगा एक्सरसाइज करने से हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन कायदे से होता है। ब्लड सर्कुलेशन ठीक से जब होगा, तो दोस्तों हम कई बीमारियों से दूर रहेंगे। तो डेली रूटीन में योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए, तेज गति से मॉर्निंग वॉक करिए और दोस्तों तली भुनी चीज़ें ख़ास करके बाहर का खाना छोड़ दीजिए। बाहर की जितनी भी तली भुनी चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये जो चीज़ें बनाई जाती हैं रिफ़ाइन किए गए तेल में बनाई जाती हैं। चाहे वो जलेबियाँ हो गया, चाहे आपके समोसे हो गए, चाहे पकौड़े हो गए, चाहे छोले-भटूरे हो गए, ये दोस्तों सबसे सस्ते तेल में छाने जाते हैं। और सबसे सस्ता तेल क्या है? पामोलिन। पामोलिन सबसे खतरनाक तेल है। पहली बात, दूसरी चीज़ दोस्तों, जब इसको तेल को खत्म होने लगता तो फिर कढ़ाई में दूसरा तेल डाल देते हैं। एक तेल खत्म नहीं हुआ कि दूसरा तेल उसी में डाल देते हैं और जब ये तेल को बार-बार हीट किया जाता है, तो दोस्तों उसमें एक खतरनाक रसायन उत्पन्न हो जाता है, जो कि कई गंभीर बीमारी का कारण बनता है। इसलिए दोस्तों आज के बाद कभी मत खाइए। मैं जो कह रहा हूँ आप ध्यान से सुनने के बाद इसके बारे में खुद सोचिएगा, तो रिज़ल्ट आपके सामने आ जाएगा। उस तेल को बार-बार जब हीट किया जाता है तो दोस्तों उसमें खतरनाक रसायन होता है और यही जब हम खाते हैं तो दोस्तों बैड कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में बढ़ता जाता है, हम ध्यान नहीं देते हैं। तो दोस्तों अगर आप ज़रा से भी मोटापे के शिकार हैं या धूम्रपान करते हैं या अल्कोहल लेते हैं, बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, तो तुरंत दोस्तों जाँचें करवाइए, सावधानी बरतिए। इस गंभीर समस्या से अपने देश को, अपने परिवार को, अपने यार दोस्तों से छुटकारा दिलाइए। दोस्तों जागरूकता सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आज के समय में जागरूक रह कर के हम हर एक बीमारी से बच सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर करिएगा, जिससे इस खतरनाक बीमारी से बचा जा सके, इस खतरनाक बीमारी से छुटकारा पाया जा सके। दोस्तों हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक छोटी-बड़ी वीडियो की नोटिफ़िकेशन आपको मिलती रहे।